अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? तो आज हमने पढ़ना है विटामिन्स। और विटामिन्स के बारे में हमने कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। अच्छा, ये टॉपिक जो है ये आपको एज ए जनरल नॉलेज के तौर पे भी काम देगा और आपको बायोलॉजी के अंदर भी ये सपोर्ट करेगा और डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी ये आपकी हेल्प करेगा। तो आज हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ना है। विटामिन्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो विटामिन्स क्या है? ये असल में ऑर्गेनिक्स कुछ सब्सटेंसेस हैं जो हमारी फूड के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होती हैं और ये हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ही रिक्वायर्ड होती हैं, बट नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो विटामिन्स का असल नाम, इसका जो मतलब है, तो इसका मतलब क्या है? वाइटल। वाइटल मीन्स मतलब वाइटल फॉर लाइफ, मतलब हमारी ज़िंदगी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन्स जो हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। ये वाटर सल्यूबल भी होते हैं और इसके अलावा फ़ैट सल्यूबल भी होते हैं। मतलब कुछ जो विटामिन्स हैं वो पानी में हल हो जाते हैं और कुछ जो हैं वो पानी में हल नहीं होते, वो फ़ैट में हल होते हैं। तो इस बेस पे इनको डिवाइड किया जाता है। और इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारे जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं, उनको ये रेगुलेट करते हैं और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने में और उनसे एनर्जी हासिल करने में हेल्प करते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो एसेंशियल पार्ट हैं, उनको ये मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। तो आगे देखते हैं विटामिन्स जो हैं ये किस टाइप्स के हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पीछे भी बताया कि ये टू टाइप्स के होते हैं। लिपिड सल्यूबल हैं, मतलब फ़ैट सल्यूबल हैं, और दूसरे नंबर पे हैं वाटर सल्यूबल। वाटर सल्यूबल दो तरह के विटामिन्स हैं। अब जिस तरह विटामिन बी और सी जो हैं ये पानी में हल होते हैं, जबकि जो फ़ैट सल्यूबल्स हैं तो ये आपके सामने विटामिन ए, डी, ई, के। आगे बी की भी फर्दर टाइप्स हैं जो कि हम आगे जाके डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो विटामिन्स हम देखते हैं। तो वाटर सॉल्युबल्स विटामिन्स, इनका ओवरव्यू क्या है? अच्छा, जो पानी में हल होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस और डिज़ोल्व इन वाटर। इसके अलावा रेडली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट किए जाते हैं। कंटिन्यूस सप्लाई नीडेड, और इनकी जो सप्लाई है वो कंटिन्यूस होती है और नॉन टॉक्सिक होते हैं। कुकिंग लॉसेस, मतलब इनको पकाने से ये क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं। फंक्शन एज कोएंजाइम्स, मतलब ये कोएंजाइम्स के तौर पे भी काम करते हैं। और जनरली जो इनकी डेफिशिएंसी जो है ड्यू टू वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर मल्टीपल रादर दैन इंडिविजुअल्स विद ओवरलैपिंग सिम्टम्स। आगे नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये कोएंजाइम्स के भी तौर पे भी काम कर रहे हैं। तो ये इनका मैकेनिज्म है जो कि इनका डायग्राम के अंदर दिखाया गया। आगे नेक्स्ट इसकी फर्स्ट टाइप है विटामिन ए, विटामिन बी। विटामिन बी फर्स्ट इसकी जो टाइप है, इसको नाम एक और नाम भी देते हैं थायामाइन। अब थायो मीन्स मतलब थायो विटामिन्स, ये दोनों मतलब अलग अलग मीनिंग है इनके। मतलब ये सल्फ़र कंटेनिंग विटामिन्स होते हैं, इनके अंदर सल्फ़र मौजूद होता है और ये सबसे पहले जो है विटामिन डिस्कवर्ड किया गया था, आइडेंटिफाइड किया गया। और इसके दो और भी नेम है, एंटी बेरी जिस तरह एंटी न्यूरेटिक और ओनली सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट। और मतलब ये प्लांट और फंजाई जब बैक्टीरिया के ज़रिए सिंथेसाइज किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। एनिमल्स मस्ट ऑब्टेन्स इट फ्रॉम देयर डाइट, और हम फूड से हासिल करते हैं। तो ये अनस्टेबल भी होते हैं, डिस्ट्रॉयड विद हीट। जिस तरह से हम पीछे भी इनका ओवरव्यू पढ़ चुके हैं कि ये हीट से डिस्ट्रॉय हो सकती हैं और ये कार्बोहाइड्रेट से के ऊपर एक्ट करते हैं और वहाँ पे कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करेंगे और वहाँ से हमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके देते हैं। नेक्स्ट है थायामाइन्स। इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? आपके सामने डायग्राम में इसके सोर्सेज बताए गए हैं।
और इसकी जो है हमें डेली मिकदार कितनी ज़रूरत है जो हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके सामने यहाँ पे रखी गई है। लेकिन ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं अगर इनकी अमाउंट जो है वो अगर ज़्यादा एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए टॉक्सिक भी हो सकते हैं। अगर इनकी अमाउंट कम हो जाए तो भी ये टॉक्सिक होंगे, मतलब तो भी इसकी डेफिशिएंसी भी ये जो है वो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो उसको। एक्टिव फार्म कौन कौन सी है इनकी? दो तरह की एक्टिव फार्म यहाँ पे आपके सामने बताएगी, जिस तरह थायाजोल और इसके अलावा अमाइनो पिरिमिडीन्स, ये इसकी एक्टिव फार्म है। तो जब भी इन्होंने काम करना होता है तो ये एक्टिव इस फार्म के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये एक्टिवेशन होती वैसे कहाँ पे? ये लिवर्स के अंदर जा। आगे इनका फंक्शन का मैकेनिज़्म बताया गया है कि ये फंक्शन कैसे करते हैं। तो डायग्राम के अंदर आपका दिखाया गया कि ये फंक्शन किस तरह से कर रहे हैं। इसका रिएक्शन रिक्वायरिंग जो है टीटीपी जो है, मतलब वही जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये मैकेनिज़्म इसका क्या है, और मैकेनिज़्म के अंदर आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाता है? इनएडिक्वेट डाइट, मतलब अगर जो है फूड प्रॉपर तरीके से नहीं ली जा रही, या कोई भी बंदा जो है वो अल्कोहल यूज़ कर रहा है, या कोई भी लिवर की जो इलनेस हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर भी कोई भी मतलब प्रॉब्लम जो है उससे भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, लैक्टेशन से भी हो सकता है। थायोमाइनेज एंजाइम्स जो हैं जब ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो उस वक़्त भी ये इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये इनकी डेफिशिएंसी के आगे इनकी इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं बॉडी के ऊपर, ये वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर इसको दिखाया गया कि डेफिशिएंसी हो जाए तो किस तरह से, मतलब बॉडी की जो फिज़िक है वो किस तरह से नज़र है। तो लैब के अंदर इसका डायग्नोस कैसे किया जाता है, कैसे पता चलाया जाता है, तो वो फॉलोइंग पॉइंट्स के ज़रिए हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं लैब में। थेराप्यूटिक यूज़, मतलब इसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से इनको मतलब डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है और बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए उसको दोबारा क्लियर किया जा सकता है। तो ये एडवर्स इफ़ेक्ट भी इसके हो सकते हैं, मतलब ये असल तो ये नॉन टॉक्सिक होता है लेकिन सम टाइम्स जो है ये टॉक्सिक भी बन सकता है बॉडी के।